काजी फैसल साहब की तरफ से खसूसी नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला महफूज किया गया है। काजी फैसल साहब फ़ैसला कब सुनाएंगे? कुछ लोगों की तरफ से राय ज़ाहिर की जा रही है कि काजी फैसल साहब की पूरी कोशिश है कि अक्सरियती जजों को अपने साथ मिलाया जाए और उसके बाद फिर फ़ैसला ऐसा सुनाया जाए कि तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खसूसी नशिस्तें ना मिल सकें, सारी की सारी नशिस्तें मुस्लिम लीग नून को दे दी जाएँ या पीपल्स पार्टी को जितनी जितनी उनके हिस्से में पहले आ चुकी हैं उसी तरीके से इन सीटों की तकसीम कर दी जाए। काजी फैसल साहब इसलिए ये कर रहे हैं, ये कहना है तजिया निगारों का, जो कोर्ट्स रिपोर्टर्स है खसूसी तौर पे उनकी तरफ से ऐसे तजिए किए जा रहे हैं कि काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन दरकार है। उस हवाले से कहा जा रहा है कि 2 साल मुद्दत मुलाजमत सारे जजों की बढ़ा दी जाएगी, उम्र बढ़ा दी जाएगी, तो काजी फैसल साहब की उम्र में भी 2 साल का इजाफा कर दिया जाएगा। 2 साल का इजाफा इस तरह नहीं कि अगर उन्होंने 116 साल जिंदा रहना तो उनकी ज़िंदगी 118 साल हो जाएगी, बल्कि ये है कि उन्होंने रिटायर होना है 65 साल की उम्र में, तो 2 साल की अगर मुद्दत मुलाजमत में इजाफा किया जाता है तो काजी फैसल साहब फिर 67 साल की उम्र में रिटायर होंगे। अगर 3 साल का इजाफा किया जाता है तो 3 साल उनकी मुद्दत मुलाजमत बढ़ जाएगी। इसी को काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन का नाम दिया जा रहा है। और उसके बाद क्या होगा? बाकी जज साहिबान कोई रिटायर हो जाएंगे और कोई उनके बाद फिर अगर कोई 1-2 माह उनके बच गए तो वो चीफ जस्टिस बन सकेंगे। यही कहा जा रहा है लोगों की तरफ से कि काजी फैसल साहब सारे का सारा कुछ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इनकी हुकूमत के साथ साजबाज हो चुकी है और लंदन प्लान के मुताबिक भी ऐसा होना है। काजी फैसल साहब 3 साल मज़ीद चीफ जस्टिस रहेंगे, तो इस दौरान काजी फैसल साहब क्या करेंगे? मुस्लिम लीग नून जो कुछ चाहेगी, पहले भी काजी फैसल साहब कर रहे हैं और वो हल्के जो इस चीज़ की तायद करते हैं कि काजी फैसल साहब सारा कुछ अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहे हैं, तो क्या काजी फैसल साहब के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि तहरीक इंसाफ को जो सीटें ना दी जाएँ, ये सारी की सारी सीटें दूसरी पार्टियों को दे दी जाएँ? वैसे जिस तरह से इस केस की समाअत हुई है, जिसका फ़ैसला काजी फैसल साहब की तरफ से महफूज किया गया है, उसमें तो यही नज़र आ रहा था कि जज साहिबान की अक्सरियत तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें देने के लिए तैयार बैठी है, लेकिन काजी फैसल साहब कुछ और चाहते हैं। सवाल हम ये कर रहे हैं कि क्या काजी फैसल साहब के पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो ये सीटें मुस्लिम लीग नून को दे दें, दूसरी पार्टियों को दे दें, तहरीक इंसाफ को बिल्कुल भी ये सीटें ना दें तो काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन हो जाएगी? नहीं, इसके अलावा भी काजी फैसल साहब के पास कई रास्ते हैं जिसके ज़रिए उनकी एक्सटेंशन हो सकती है। वो कौन से रास्ते हो सकते हैं? पहले हम ये जायज़ा ले लेते हैं कि फ़ैसला क्या आ सकता है अक्सरियती जजों की तरफ से। लेकिन ये भी हो सकता है कि सारे के सारे जज साहिबान इत्तेफाक कर लें कि ये सारी सीटें तहरीक इंसाफ को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे दी जाएँ, जैसा कि उनका हक़ बनता है। बिल्कुल हक़ बनता है क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिस तरह से हिस्सा लिया वो भी उनके सामने है। बहरहाल उन्होंने एक तरह का उनके बकौल क्लीन स्वीप किया था, लेकिन उसको माना गया या नहीं माना गया? जितना माना गया उसके मुताबिक भी उनको खसूसी नशिस्तों का हिस्सा नहीं दिया जा रहा। तो एक ये फ़ैसला आ सकता है, मुतफ़िका भी हो सकता है कि सारी की सारी सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएँ, और एक फ़ैसला ये भी आ सकता है, मुतफ़िका भी हो सकता है, जिस तरह से काजी फैसल साहब वहाँ पे बैठे काम कर रहे हैं कि सारी की सारी सीटें तहरीक इंसाफ को बिल्कुल ना दी जाएँ, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को। और ऐसा फ़ैसला काजी फैसल साहब का आइडियल फ़ैसला हो सकता है। और इसके साथ साथ एक ऐसा फ़ैसला भी आ सकता है जो काजी फैसल साहब की इसके बावजूद एक्सटेंशन को मुमकिन बना देगा कि ये सीटें किसी को भी ना दी जाएँ, ना तहरीक इंसाफ को दी जाएँ और ना मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को दी जाएँ। वो इस तरह से हो सकता है कि काजी फैसल साहब चूँकि हर वक्त यही सोचते रहते हैं कि मैंने एक्सटेंशन कैसे हासिल करनी, ये हम नहीं कहते, बल्कि जो दूसरा तबका कहता है जो काजी फैसल साहब के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो किस तरह से एक और तरीक़ाकार हो सकता है कि काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन हो जाए? वो ये हो सकता है कि फ़ैसला सारे जज साहिबान कर दें कि जो ऐवान, जो कौमी असम्बली 340 या 42 सीटों पर मुश्तमिल है, ऐवान की तादाद इतनी है 340 से ज़्यादा है, उसको कम करके खसूसी नशिस्तें निकाल दी जाएँ, उनको 313 पर ले आया जाए, तो फिर क्या होगा? फिर यही होगा कि जो आज की पार्टियां हैं उनके पास फिर भी 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। अगर उनको ये
खसूसी नशिस्तें नहीं मिलती। उनकी 2/3 अक्सरियत इस तरह से होनी थी कि अगर 340 या 42 का ऐवान होता और उसमें खसूसी नशिस्तें उनको मिल जाती जो तहरीक इंसाफ को मिलनी है, और काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन भी मिल जाती। लेकिन हो ये सकता है, ये फैसला भी आ सकता है कि ऐवान को 313 का कर दिया जाए और काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन हो जाए। अगर काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन होती है, इधर एक्सटेंशन होगी, तो कोर्ट रिपोर्टर कहते हैं, तहसीन नगर कहते हैं, जिनकी अदलिया के मामलात पर नज़र है, उनकी तरफ से कहा जाता है कि इधर ये खसूसी नशिस्तों का फ़ैसला आएगा। जो भी फ़ैसला आए, तहरीक इंसाफ को सीटें ना मिलें, मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को सीटें मिल जाएं, ये फ़ैसला आता है, या फिर ऐवान को 313 का कर दिया जाता है। हर दो सूरतों में फौरी तौर पर जुडिशल बिल तैयार पड़ा हुआ है। जुडिशल बिल कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा, वहाँ पे 2/3 अक्सरियत होगी, इनकी मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, तो वहाँ से जुडिशल बिल पास हो जाएगा। काजी फैसल साहब को भी एक्सटेंशन मिल जाएगी, क्योंकि उसी बिल में ये शामिल है जजों की उम्र का ज़्यादा करना, और उसमें दीगर भी कई चीज़ें शामिल हैं। उसमें क्या कोई शामिल है, अगर वो बिल पास हो जाता है, उसमें क्या कोई शामिल है, अगर वो बिल पास हो जाता है, कानून बन जाता है, तो फिर वो निज़ाम की, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की, निज़ाम अदल की और पाकिस्तान की तबाही ही नहीं बल्कि मुकम्मल तबाही है। वो किस तरह से, ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि जुडिशल पैकेज क्या हो सकता है। ये गुफ्तगू हमने रिकॉर्ड की है सतूर की और कोर्ट रिपोर्टर हसनात की। सारी जमातें जो है उसको मिलकर कर देंगे, और उसमें जो चीज़ें आ रही हैं, कुछ बाहर निकली हैं, कुछ नहीं निकली हैं, उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी रह गई। तो ये जो जजेस अलाउ कर रहे हैं, इनकी कोई वर्थ रही तो तब ना, जब ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जो पैकेज आ रहा है, उस पैकेज की जो झलकियां बाहर आ रही हैं, वो अगर वो इम्प्लीमेंट हो गई। सर अब व्यूअर्स को बता देते हैं वो झलकियां क्या है। उसमें एक ये है कि रिटायरमेंट की मुद्दत बढ़ा दी जाएगी जजेस की एज की, उससे ये होगा कि इन तमाम जजेस को एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक दूसरा उसमें ये है कि हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरा हाई कोर्ट भेजा जा सकेगा। लाइक SHO के अगर इस्लामाबाद का जज तंग कर रहा है तो उसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट भेज दो, ठीक है। फिर तीसरा, उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी सीनियरिटी का प्रिंसिपल खत्म कर दिया जाएगा, किसी को भी जज को चीफ जस्टिस बनाया जा सकेगा। वो भी एक बड़ी अलार्मिंग चीज है। तमाम 17 के 17 जजेस हुकूमत के आगे हाथ बांध के खड़े होंगे कि मैं आपको ज्यादा खुश करता हूँ, मुझे चीफ जस्टिस बनाइएगा, लेकिन लाइक इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को उड़ा के रख देंगे, इतना कर्टेल करेंगे। जी, तो सुप्रीम कोर्ट में ये असूल लागू हो जाएगा जो कि हाई कोर्ट्स में काजी फैसल साहब की तरफ से लागू कर दिया गया है। हमने देखा कि किस तरह से शहजाद मलिक को लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया, और उनके बाद जो सीनियर मोस्ट जो जज साहिबान थे, 2 जज साहिबान थे, उनको बाईपास कर दिया गया और आलिया नीलम को चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बना दिया गया। यही असूल फिर मुंतबिक होगा सुप्रीम कोर्ट पर भी, जैसा कि असतूर की तरफ से कहा गया कि वहाँ पे फिर कितनी तबाही होगी, किस तरह से जज एक दूसरे से आगे निकलने की, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनने की कोशिश करेंगे। वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम को तबाही बर्बादी की तरफ ले जाएगा। बात हम कर रहे थे कि काजी फैसल साहब कैसा फ़ैसला चाहते हैं कि इनको एक्सटेंशन मिल जाए। ये हम बात कर रहे हैं कोर्ट रिपोर्टर्स की, तजिया नगारों की, जिनकी राय सामने आ रही है कि काजी फैसल साहब किस तरह से अपने जजों को मैनेज कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई कह दे कि काजी साहब हमारे दरमियान इत्तेफाक राय नहीं हो रहा, इधर 6 जज जा रहे हैं, 6 जज उधर जा रहे हैं, तो आप पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरफ वोट देना है। तो काजी फैसल साहब का वोट किधर होगा वो सबको पता है। तो कोई ये भी कह सकता है कि काजी साहब फिर ऐसा कर लेते हैं कि टॉस कर लेते हैं। तो काजी फैसल साहब ये भी कह सकते हैं कि ठीक है टॉस कर लेते हैं। टॉस क्या होगा काजी फैसल साहब की तरफ से? काजी फैसल साहब कहेंगे कि सिक्कों को उछालते हैं, अगर ए रुख सामने आ गया तो सारी की सारी सीटें मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, दूसरों को मिल जाएंगी। अगर बी रुख सामने आ गया तो ये सीटें खाली रह जाएंगी, और अगर ये सिक्का बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया तो फिर ये सीटें तहरीक इंसाफ को दे दी जाएंगी। तो नाज़रीन, आपने टास करते हुए कितनी मरतबा देखा है कि सिक्का सीधा खड़ा हो जाए। बहरहाल ये काजी फैसल साहब का टास होगा। और देखिए कि काजी फैसल साहब अपनी एक्सटेंशन के लिए क्या क्या हरबे, क्या क्या हथकंडे इख्तियार करते हैं। पाकिस्तान के ये सबसे बड़े जज हैं। अगर जुडिशल पैकेज मंजूर हो जाता है, सामने आ जाता है, कानून बन जाता है, तो फिर देखेंगे पाकिस्तान की अदलिया की, निज़ाम इंसाफ की
کتنی بربادی اور تباہی ہوتی ہے۔ اجازت دیجیے اور دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پاکستان کو محفوظ رکھے جو پاکستان کی عدلیہ کو تباہ برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔